एक व्यक्ति का बगीचा सिर्फ उसके गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी काफ़ी फेमस था। आसपास के गांव के लोग अक्सर उसके घर में उस बगीचे को देखने आया करते थे। एक दिन उसका पड़ोसी भी उसके घर में आ गया और जब वो बगीचे में गया तो उसने उस व्यक्ति को कहा कि भाई तेरा बगीचा तो बहुत सुंदर है, लेकिन जो ये बीच में पेड़ है ना, ये तेरे बगीचे की शो को थोड़ा खराब कर रहा है। और ऐसा कह के वो चला जाता है। फिर जैसे जैसे दिन ढलता है उस व्यक्ति के जहन में ये थॉट उतरता रहता है, बहुत ही हाई स्पीड के साथ, और बिना कुछ सोचे समझे वो व्यक्ति उस पेड़ को काट देता है। अगले दिन फिर उसका पड़ोसी उसके बगीचे में आता है और वो कहता है कि ये तूने क्या किया, तूने इस पेड़ को क्यों काटा। वो कहता है कि भाई मुझे ये पेड़ थोड़ा अजीब सा लग रहा था अपने बगीचे में, तो मैंने काट दिया, लेकिन एक समस्या अभी भी है। वो कहता है कि अब क्या हुआ। वो कहता है कि समस्या ये है कि ये पेड़ काफ़ी फैला हुआ था मेरे बगीचे में, जिसकी वजह से इसकी लकड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं और मेरे घर में इतनी सारी लकड़ियाँ रखने की जगह नहीं है, तो मैं क्या करूँ। तो पड़ोसी झट से बोलता है, तो क्या बात हुई, तुम मेरे घर में रख लो अपनी लकड़ियाँ और जब चाहे ले लेना। बस फिर क्या था, ओनर अपनी लकड़ियाँ अपने पड़ोसी के घर में रख देता है एंड विद इन टाइम, जैसे जैसे समय बीतता रहता है, जो पड़ोसी था वो सारी की सारी लकड़ियाँ यूज़ कर लेता है। अब एक दिन जब ओनर जाता है पड़ोसी के घर कि भाई मेरी लकड़ियाँ थी वो चाहिए मुझे अब, तो फिर जो पड़ोसी है उसके तेवर बदले हुए होते हैं, टोटली अपोजिट, 360 डिग्री चेंज। और ऐसा व्यवहार देखकर ओनर काफ़ी उदास होता है। ही इज़ हैविंग द फीलिंग ऑफ रिग्रेट। तो कुछ दिनों बाद उसके घर में एक साधु महाराज आते हैं और उसके चेहरे का अनुमान लगाते हुए बोलते हैं कि बच्चा क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो। तो वो साधु महात्मा को सारी दास्तां बयां करता है एंड इन द लास्ट साधु महाराज कहते हैं कि गलती तुम्हारी नहीं बल्कि गलती उस पेड़ की है जो तुम्हारे बगीचे की सौंदर्यता को बढ़ाता था, जिसने तुम्हारे बगीचे में जन्म लिया। और ये बात सुनकर जो ओनर था वो बिलख बिलख के रोने लगता है। तब उसे साधु महात्मा अंत में एक एडवाइस देते हैं, एक नहीं बल्कि दो एडवाइस देते हैं। पहली ये कि दूसरों की सलाह लो, लेकिन उसके पीछे एडवांटेज और डिसएडवांटेज इन दोनों को देखकर फिर ही उस चीज़ के ऊपर अमल करो। और दूसरी ये कि कभी भी जल्दबाजी में कोई काम मत करो। यू नो, हरी ऑलवेज पुट यू इन वरी, सो वाई टू मेक हरी। थोड़ा ब्रेक लगाइए और अपने काम को करते जाइए। सो कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, बाय।